एक दिन अर्जुन अपने भाइयों से अलग होकर अकेले तीर्थ भ्रमण के लिए निकल पड़े। यात्रा के दौरान वे दक्षिण भारत के एक पवित्र स्थान रामेश्वरम पहुंचे, जहां भगवान श्रीराम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर सेतु का निर्माण किया था। अर्जुन जब वहां पहुंचे तो उन्होंने राम सेतु को देखा और उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर मैं उस समय होता तो भगवान श्रीराम को वानरों और रीछों से पुल बनाने की आवश्यकता ही नहीं होती। मैं अपने दिव्य धनुष और तीरों से ही समुद्र पर एक ऐसा सेतु बना देता जो कहीं अधिक मजबूत और टिकाऊ होता। ये विचार अर्जुन के भीतर अहंकार को जन्म दे रहा था, और ये अहंकार ही उनके लिए परीक्षा का कारण बनने वाला था। अर्जुन के इस विचार को सुनकर वहां मौजूद एक वृद्ध वानर मंद मंद मुस्कुराया। ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी थे, जो श्रीराम के अनन्य भक्त और अमर थे। हनुमान जी ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो कि तुम्हारे तीरों का पुल वानरों के बनाए राम सेतु से अधिक मजबूत होता? अर्जुन ने गर्व से उत्तर दिया, निस्संदेह, मैं भगवान श्रीराम का परम भक्त हूं, लेकिन मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरा धनुष और तीर इतना शक्तिशाली है कि मैं केवल तीरों से ही समुद्र पर सेतु बना सकता हूं। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि ऐसा है तो तुम इस स्थान पर अपने बाणों से एक पुल बनाओ, और यदि वह मेरे भार को सहन कर सका तो मैं तुम्हारी श्रेष्ठता स्वीकार कर लूंगा, लेकिन यदि वो टूट गया तो तुम्हें अपनी शक्ति और अहंकार का त्याग करना होगा। अर्जुन ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति और ध्यान लगाकर अपने धनुष से बाणों का एक अद्भुत पुल बनाया। पुल देखने में बेहद मजबूत प्रतीत हो रहा था। अर्जुन को पूरा विश्वास था कि उसका पुल हनुमान जी के भार को सह सकता है। अब हनुमान जी ने धीरे धीरे पुल पर कदम रखा। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, पुल में हल्की दरार आ गई। अर्जुन को आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद ये एक संयोग होगा। जैसे जैसे हनुमान जी आगे बढ़ते गए, पुल में और अधिक कंपन होने लगा। जब उन्होंने पूरी तरह से अपना भार पुल पर रखा, तो अर्जुन के देखते ही देखते उनका पूरा बाणों का पुल समुद्र में गिर गया। अर्जुन ये देखकर स्तब्ध रह गए। उनका सारा गर्व चूर चूर हो गया। अर्जुन हताश होकर सोचने लगे कि आखिर उन्होंने कहाँ गलती की। तभी भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि हनुमान जी कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव के अंश है, और वे राम भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम्हारा धनुष और बाण निश्चय ही शक्तिशाली है, लेकिन जब अहंकार किसी के मन में प्रवेश कर जाता है तो वो व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता। तुम्हारे द्वारा बनाए गए पुल में भक्तिभाव की शक्ति नहीं थी, इसलिए वो हनुमान जी के भार को सहन नहीं कर सका। हनुमान जी ने भी अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ये सत्य है कि तुम महान योद्धा हो, लेकिन शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास और भक्ति। भगवान श्रीराम ने वानरों के सहयोग से जो सेतु बनाया था, वो केवल पत्थरों से नहीं, बल्कि उनकी भक्ति और विश्वास की शक्ति से बना था। इसलिए वो अडिग और अटूट था। अर्जुन ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया और हनुमान जी से क्षमा मांगी। वे बोले, हे पवन पुत्र, मैं अपने अहंकार के कारण ये नहीं समझ पाया कि भक्ति और शक्ति का सही उपयोग ही सच्ची सफलता है। कृपया मुझे क्षमा करें। हनुमान जी अर्जुन की विनम्रता से प्रसन्न हुए और उन्हें एक विशेष वरदान दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जब महाभारत का युद्ध होगा, तब मैं तुम्हारे रथ के ध्वज, झंडे पर विराजमान रहूंगा। मेरे होने से तुम्हारे रथ को कोई भी शक्ति पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकेगी। यही कारण था कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे, जिससे अर्जुन को अपार शक्ति और सुरक्षा प्राप्त हुई।
युद्ध के दौरान कर्ण ने अर्जुन के रथ की ओर अपना घातक दिव्यास्त्र चलाया। वो अस्त्र प्रलयंकारी रूप में चमक रहा था और अर्जुन की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा था। परंतु हनुमान जी की उपस्थिति ने अर्जुन के रथ को सुरक्षित रखा और वो अस्त्र भी कोई गंभीर क्षति नहीं पहुंचा सका। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अगर उसमें अहंकार आ जाता है तो वो अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक सकता है। अर्जुन जैसे महान योद्धा को भी ये सीख हनुमान जी से मिली कि केवल बाहुबल ही नहीं बल्कि भक्ति और विश्वास भी किसी को विजयी बना सकते हैं। हनुमान जी का ये रहस्यमयी मुकाबला केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है कि जब भी हमारे भीतर अहंकार आ जाए तो हमें भक्ति और विनम्रता को अपनाना चाहिए।